हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, कुछ अपने प्लान्स बताऊंगा, जिन प्लान्स को हमें फॉलो करना है और फॉलो करके क्या करना है, फॉलो करके हमें स्कोर गेन करना है। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते भाई हम लोग। सबसे पहली बात कि हमें अपने सिलेबस को देखना है कि हमारा वेटेज कितना है। भाई इसमें आपको केमिस्ट्री मिलेगी, बायो मिलेगी और आपको फिजिक्स मिलेगी। केमिस्ट्री में आपके जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, मेटल एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, मेटल नॉन मेटल है और आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड है। तो आपके पास में ओवरऑल कितने हैं, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर है। चलिए ऐड ऑन करिए। बायो के अंदर लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी वाला चैप्टर है। तो 4 चैप्टर तो हो गए ये वाले। बात करें हम लोग फिजिक्स की, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट में 2 पार्ट्स है हमारे पास में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 3 चैप्टर ये हो गए। तो ओवरऑल हमारे पास हो गए 11 चैप्टर। ठीक है, तो ये हमें चैप्टर्स का वेटेज देखना है। चैप्टर्स देख लिया आपने, वेटेज देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारे लिए गीता है, ठीक है, कुरान है, बाइबल है, सब कुछ यही है। तो सब कुछ जब यही है, क्योंकि बोर्ड का पेपर इसी से आना है, तो इसे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। लाइन बाय लाइन पढ़नी है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ने हैं, रिएक्शन जितनी भी है वो पढ़नी है। बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायग्राम्स बनाने हैं, डायग्राम्स आपको अच्छी तरीके से बनाने हैं। और जितने भी इसके अंदर टेक्स्ट हैं उनको सॉल्व करना है, उनको क्या करना है, सॉल्व करना है जितने भी टेक्स्ट है। और एंड में जो भी मटेरियल है, जो भी क्वेश्चंस है, वो भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो आपको क्या उठा के दे दे। ठीक है, तो इसलिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। आपको क्या करने हैं, अपने खुद से नोट्स बनाने हैं। खुद से क्या करना है, खुद से नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं। और आपको एक मैं और तरीका बताता हूं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, आपको क्या करना है, शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स बनाने के लिए क्या करोगे, देखो आपने जो आप नोट्स बनाओगे तो बढ़िया है। आपको कोई भी चैप्टर है, सारे टॉपिक्स को डेफिनेशन बढ़िया तरीके से लिखना है, एग्जांपल्स अच्छे लिखने हैं, केमिकल रिएक्शन सारी लिखनी है, अच्छे डेफिनेशन देकर। जो आपकी बायो है, बायो में सारे डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट टाइम पर, एग्जाम टाइम पर, ठीक है, एग्जाम टाइम पर आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे नोट्स को पढ़ पाए। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका चलिए मैं बता देता हूं आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं। आपको लेना है A4 साइज के पेपर। क्या करना है आपको, जैसे ये A4 साइज के पेपर है, आपने 2 या 3 पेज ले लेने हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे और ये आपने फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करने पर ये देखिए आपने 2 पेपर लिए थे, 1 2 3 और 4। यहां पर आपको क्या कर लेना है, स्टेपलर कर लेने हैं। ठीक है, जब आप स्टेपलर कर लोगे तो आपके पास में छोटी सी एक बुकलेट्स बन जाएगी। ठीक है, जब आपके पास में छोटी सी बुकलेट्स बन जाएगी तो आपको कैसे बनाने हैं आपके नोट्स, मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे कि चैप्टर है हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये है। हमने डेफिनेशन बनाई कि भाई डेफिनेशन क्या है, आपको लिखना नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। भाई जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, या हम दूसरी डेफिनेशन की A + B और C D A D और B C, ये हमने रिएक्शन में पढ़ाई गई है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एग्जांपल्स दे देने हैं। एग्जांपल्स जो भी हमने पढ़े हैं, H2 + O2 = H2O। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमें लिखना है बहुत छोटा सा ही, इसी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। भाई पीटीसी हमने पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट आपको शॉर्ट्स में लिखना है। भाई प्रेसिपिटेट में आपको क्या लिखना है, टेम्परेचर में क्या लिखना है, टेम्परेचर में एक्सोथर्मिक में आपने रिएक्शन लिख लिया, एंडोथर्मिक आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं बिल्कुल ही। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आपको क्या करना है, आपको इतने शॉर्ट्स नोट बनाने हैं। केमिकल रिएक्शंस लिखते ही, CR लिखते ही जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शंस के पॉइंट है सारे के सारे क्लिक होके ओपन हो जाने चाहिए आपकी माइंड में। तो ये आपका तरीका रहेगा शॉर्ट नोट बनाने का। ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, कॉन्सेप्ट उनके छोटे से लिखने, अगर शॉर्ट नोट बनाओगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इक्वेशंस और फॉर्मूले, और उसके खुद के ट्रिक्स और खुद की निमोनिक्स,
ताकि आप चीजों को याद कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपको डायग्राम और लेबलिंग। भाई देखो, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायो में तो आपके लाइफ प्रोसेस में हार्ट, ब्रेन, किडनी, ठीक है, ये वाले डायग्राम्स हो गए। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ब्रेन का, न्यूरॉन का डायग्राम्स हो गया। और आपका फिजिक्स में आपके रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम वगैरह ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, उनके ड्रॉ करने हैं, करेक्ट लेबलिंग करनी है, पेंसिल का यूज करना है और आपको स्केल का यूज करना है। ठीक है, चलिए तो भाई नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, जब आप पढ़ लोगे इस तरीके से तो आपको अपने PYQ 5 से 10 साल के क्या करने हैं, आपको PYQ लगाने हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, CBSE के पेपर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, आप क्या करोगे, आपको अपने कमरे में बंद हो जाना है, जिस तरीके से हम लोग आइसोलेट हो जाते हैं 3 घंटे के लिए, जैसे हम एग्जाम हॉल में क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। तो आपको ऐसे अपने कमरे में जाना है, लॉक कर लेना है, फोन वगैरह कुछ ना हो आपके पास में, 3 घंटे पेपर लेना है, सैंपल पेपर किसी भी साल का सैंपल पेपर, तो सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। आप फिर क्या करोगे, खुद कि आप सेल्फ इवेल्युएटर रहोगे। क्या रहोगे, सेल्फ इवेल्युएटर। ठीक है, इवेल्युएशन आपको खुद से ही करनी है, इवेल्युएशन आपको खुद से ही करनी है। ठीक है, ये सेल्फ इवेल्युएटर हो गया आप। जो भी आपने गलती करी, अगर आप खुद की गलती खुद से ही पूछोगे तो हमेशा याद रहेगी, और उन गलतियों को आपको भविष्य में कभी रिपीट नहीं करना, क्योंकि गलतियों से सीखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जीवन में कोई आदमी नहीं है जो गलतियां ना करता हो। गलतियां करनी अच्छी बात है, बट उन गलतियों को दोहराना वो उससे भी बड़ी गलती है। उन गलतियों को क्या करना है, हमें सुधार करना है। ठीक है, उन गलतियों को क्या करना है, सुधार करना है। चलो अगर हमसे गलती होगी और उस गलती का हमें पता नहीं चल रहा, हम परेशान हो गए कि भाई हम डिप्रेशन में चले गए कि कैसे उन गलतियों को सुधारा जाए। एक तो उन गलतियों को लंबे टाइम तक पेंडिंग में ना छोड़ो, बैकलॉग इकट्ठा ना करो। ठीक है, जितना बैकलॉग होगा उतना ज्यादा दिक्कत रहेगी, तो बैकलॉग हमें ज्यादा दिन तक नहीं रखना है, पेंडिंग में मत छोड़ना। और अगर ये डाउट्स है तो अपने टीचर से पूछिए, अपने दोस्त से पूछिए, अपने बड़े भाई या फिर बहन से पूछिए, रिश्तेदार से पूछिए, जो भी आपको लगे बताने के लिए कैपेबल हो उससे पूछिए। और नहीं मिले तो आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। ऑनलाइन रिसोर्सेज में सबसे बड़ा जो गुरुदेव है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पर जाइए, टाइप कीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। हमारा जो चैनल है स्टडी हंट के नाम से है। अब इस चैनल पर वीडियोस डलनी स्टार्ट हो गई है, आपको बिल्कुल प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। और आपको जो भी वेबसाइट अच्छे लगे उस पर जाके सर्च कीजिए, तो ये हमारे रिसोर्सेज हो गए ऑनलाइन। आपको जहाँ डाउट्स आया हुआ है उन डाउट्स को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। चलिए, और आपको स्टडी रूटीन कैसा बनाना है, स्टडी रूटीन आपको बनाना है एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या करना है, 2 से 3 घंटे। और वो 2 से 3 घंटे कैसे होंगे, वो 2 से 3 घंटे होंगे, आप थ्योरी पढ़ोगे, आप थ्योरी पढ़ोगे और उसमें आपको क्या करना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्या करनी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन। क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। तो ये आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी है। आपको सब्जेक्ट इस तरीके से आपको लेके चलना, आपकी ये डेली रूटीन में, स्टडी रूटीन में होना चाहिए। आपका डेली रूटीन ये होगा, ठीक होगा, आपका डेली रूटीन होगा ये वाला। चलिए, अब फिर क्या करना है, आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए, जैसे मैं आपको बताया था कि भाई आपको 3 घंटे तो आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या करना है, आप अटेंटिव होकर जो भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है, आप इन्हें कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छी तरीके से करोगे। ठीक है, और जब आप लिखोगे तो उन पॉइंट्स पे आपको, यानी कि आपको बताना है। जब आप एग्जाम में बैठते हो आपको वो चीज दूसरे को बतानी है। ठीक है, बताते तो सभी लिखते थे, बट आपको अच्छी तरीके से बताकर उसे अंडरलाइन करना, ताकि जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर क्या करे, आपको जब आपकी कॉपी चेक हो, अच्छा इस बच्चे ने तो ऐसी कॉपी चेक करी हुई। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी एग्जाम में रहा हुआ हूँ, सारे काम मैं भी किए हुए हैं भाई। मैं बोर्ड में रहा हुआ, प्रैक्टिकल में मैं रहा हूँ, केमिस्ट्री में बोर्ड की कॉपी मैंने खुद चेक की हुई है। ठीक है, और मेरे पास में बच्चों की कॉपी भी है, जब मैं कॉपी चेक करता था। ठीक है,
तो उसके लिखने का तरीका ये है कि आपको लिखना किस तरीके का, आपको चीजें बतानी है, आपको जो एग्जामिनर जो आपका टीचर है ना आपको चीजें दिखानी है उसे, और वो किस तरीके दिखाओगे, जब भी आप कोई क्वेश्चंस करोगे आपने लाइन तो लिख दी, अब वो कैसे पढ़े, आपने लिखी अच्छी राइटिंग में लिखना है, आपको जो मेन पॉइंट लगे उसको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, क्या कर देना उसको अंडरलाइन कर देना, ये अंडरलाइन कर दिया, यानी कि जो एग्जामिनर है उसकी नजर खाली इन पॉइंट्स पर पड़ेगी, मेन पॉइंट्स पर, वो देखेगा कि नहीं भाई बच्चे को पता है, बच्चे ने किया हुआ ये वाला। आपने जो डायग्राम है डायग्राम को प्रॉपरली लेबलिंग कर ली है। टाइम मैनेजमेंट, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है इसको किस तरीके लेके चलना, आप सपोज दैट आपके पास में पेपर आया और वो पेपर स्टार्टिंग में आपके 2-3 क्वेश्चन फंस रहे हैं, आप उन्हीं में अटके हुए, मामला खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या मूव ऑन कर देना। ज्यादा अगर किसी क्वेश्चन पर रुकोगे तो फंस जाओगे, पेपर आपका खराब हो जाएगा, तो आपको ये वाली गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, आपको ये वाली गलतियां नहीं करनी है। तो भाई हमारा जो आपको ये वाली गलतियां नहीं करती हैं, इन गलतियों से आपका पेपर खराब हो जाएगा, अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करते हो, मतलब इन गलतियों से सीखना है आपको, ठीक है, इन जो ये आपके पास में क्या है, ये स्ट्रेटेजी है, ये प्लान है, इन प्लान्स को फॉलो करने, स्ट्रेटेजी को फॉलो करो तो 101% गारंटेड है आप बहुत अच्छा स्कोर क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। तो थैंक यू, ओके बाय।